हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके दादा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वो कभी उसकी किसी बात को मना नहीं करते। और एक दिन, मैं पूनम से शादी करना चाहता हूँ। हाँ दादाजी, मैं भी सौरभ को बहुत पसंद करती हूँ। पूनम और सौरभ की शादी हो जाती है। पूनम के दादाजी दहेज में अपनी सारी प्रॉपर्टी सौरभ के नाम कर देते हैं। अब पूनम और सौरभ दोनों खुशी से रह रहे थे। पूनम 6 महीने की गर्भवती थी, पर फिर एक दिन उसके दादाजी भी अचानक चल बसे, जिससे वो बिल्कुल उदास रहने लगी। कितने दिन हो गए ना, क्यों ना आज हम बोट राइडिंग पर चले। बाहर मौसम खराब है सौरभ, कभी और। पूनम तुम भी ना, ऐसे मौसम में तो और भी मजा आएगा। पूनम के मना करने के बाद भी सौरभ उसको बोट राइड के लिए ले जाता है। अचानक ही मौसम बिगड़ने लगता है। बोट अपना संतुलन खोने लगती है कि तभी हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे, हेल्प हेल्प, कोई मुझे बचाओ। सौरभ झट से बोट लेकर चला जाता है। पूनम उसे मिले इस धोखे से बिल्कुल टूट जाती है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। सौरभ अब अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका था। 6 महीने बाद एक दिन उसे अचानक कोर्ट का एक नोटिस मिलता है। वो परेशान होकर ज्योति को फोन करता है। सब बर्बाद हो गया यार। क्या हुआ? ये पूनम की तरफ से डिवोर्स का नोटिस है। पर वो तो मर गई थी ना। हाँ, बुद्धे को तो मार ही दिया था, पर ये कैसे बच गई? अगर वो जिंदा है तो मेरा बर्बाद होना तय है। मुझे अपनी आधी सैलरी उसे और उसके बच्चे की देखभाल के लिए देनी होगी। तो फिर हमारा क्या होगा? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, पहले मुझे अपना घर और वो सब वापस चाहिए जिसके लिए सौरभ ने मुझे धोखा दिया है। विवेक पूनम की इसमें मदद करता है। पूनम को सौरभ से तलाक मिल जाता है और उसे सौरभ की आधी सैलरी भी मिलने लगती है। ये घर में बदबू कैसी है? पता नहीं, बदबू तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब सफाई वालों को बुलाकर पूरे घर की अच्छे से सफाई की जाती है, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। हमें कोई दूसरा घर लेना चाहिए। अब इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? आधा तो उस पूनम को देना पड़ते हैं। इसे बेचकर जो भी मिलेगा उससे ही नया घर ले लेंगे। ऐसे हालत में इस घर के क्या दाम लगेंगे? बहुत ग्राहक आते हैं, पर घर की हालत की वजह से कोई उसको नहीं लेता। तभी एक अमीर औरत उसको 10 गुना कम दाम में खरीदने के लिए मान जाती है। सौरभ ज्योति के साथ उन पैसों से एक छोटा सा घर खरीद लेता है। ज्योति, अपना खर्च चलाने के लिए हम दोनों को नौकरी करनी पड़ेगी। तुम मानोगे नहीं, मुझे बहुत अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आया है। सौरभ और ज्योति घर चलाने के लिए दिन रात काम करने लगे और उधर ज्योति अपने नए बॉस के साथ बहुत घुल मिल रही थी। विवेक उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देता। सौरभ को ये पसंद नहीं था। मुझे तुम्हारा गैर लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती। सौरभ और ज्योति में झगड़ा होता है और पुलिस आ जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सौरभ। किस लिए? यह रिकॉर्डिंग आपकी गर्लफ्रेंड ज्योति ने हमें दी है, जिसमें तुमने पूनम के दादा का कत्ल कबूल किया हुआ है। सौरभ को 14 साल की जेल हो जाती है
और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो बहुत बुरे हालात में अपने पड़ोसी से मदद के लिए उसके घर आता है। अरे यार कुछ पैसे दे दो, हालत बहुत तंग चल रही है। निकलो यहाँ से। कौन है तू? अरे मैं सौरभ हूँ। तुम्हारे जैसे खूनी और बेगैरत इंसान से कोई बात नहीं करनी हमें। तभी सौरभ की नजर अपने पुराने घर में खड़ी पूनम पर पड़ती है। वो उसको उस घर में देखकर हैरान रह जाता है। ये यहाँ कैसे? अरे तुमने ही तो खुद घर बेचा था पूनम को। सौरभ को कुछ समझ नहीं आता और वो शर्मिंदा होते हुए पूनम के पास जाता है। तुम यहाँ कैसे? वो घर तो मैंने किसी अमीर औरत को दिया था। हाँ, वो अमीर औरत और कोई नहीं, मैं ही थी। मुझे माफ कर दो, ज्योति ने भी मुझे धोखा दे दिया। जानती हूँ तुम इसी के लायक थे। ज्योति को उसके नए पार्टनर विवेक, जो कि मेरे पति हैं, से मैंने ही मिलवाया। क्या? ज्योति से तुम्हारे सारे सच का पता चल गया। तुमने तो मेरे दादाजी को भी मार दिया। तुम मेरी माफी के काबिल नहीं। तभी अंदर से पूनम का बेटा आता है। मम्मी, ये बिकाली कौन है? पापा बुला रहे हैं आपको। सौरभ को उस बच्चे में अपनी झलक दिखाई देती है। क्या 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 ये मेरा बेटा है? तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तुमने तो हमें जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया है। तभी विवेक बाहर आता है। पूनम, गुड्डू, कार में बैठो, घूमने नहीं चलना। ये मांगने वालों के मुंह मत लगा करो। विवेक गुड्डू को उसे देने के लिए 10 रुपए देता है और पूनम के साथ कार में बैठ जाता है। ये लो अंकल, 10 रुपए। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा।